तो आपका मार्गदर्शन कौन करता है? कौन सी वो आवाज है जो आपकी गाइडिंग वॉइस है? I will name 3 people. एक तो माई मदर, बिकॉज मेरा फादर तो मेरा बचपन में निकल गए, तो उसके बाद मेरी मदर ने हम 4-5 को एजुकेशन दी एंड उसने उडुपी का सिनेमा थिएटर में टिकट देती थी एज ए बुकिंग क्लर्क. ओके, उधर से मेरा बचपन चालू हो गया. और मदर नहीं रहती थी, अगर वो फोर्स नहीं करती थी, लिटरली मैं जाके एक होटल में काम करता था शायद. उसके बाद मेरा श्रेय जाता है मेरा दोनों ब्रदर को. एक तो बैंकर है और दूसरा साइंटिस्ट है, और उसने मुझे गाइड किया कि कंप्यूटर सीख लो. सो मेरा 2 ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स, और मेरी मदर आर माई गाइडिंग वॉइस. हर्षा जी, आपके इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके, आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बता दीजिए. नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, सबको एक भूख होना चाहिए टू लर्न समथिंग एवरी डे. अगर जिस दिन आपका जो वो भूख मिट गया, आपका पेट, आपको लगता है आपका पेट भर गया, आप खाना छोड़ देते. जब ये दिमाग का भूख अगर भर गया तो आप लर्निंग छोड़ देते. और दूसरा, मैं जो भी करता हूँ टू माई बेस्ट ऑफ एबिलिटी उसको 100% बेटर कर सकूं. बिकॉज अगर मैं एक डॉक्यूमेंट भी लिखता हूँ, वो डॉक्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई कमी ढूंढना नहीं चाहिए. आई मीन सॉफ्टवेयर में हम लोग बोलते हैं रेड लाइन और ब्लू लाइन नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी परफेक्ट. वैसा तो व्हाटएवर यू डू इट शुड बी परफेक्ट. थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है. टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल. दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान. और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट. द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं. हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके. दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री हर्षा उडुपी जी. आज के टॉपिक यानी कि विषय है कॉमन मैन डूइंग अनकॉमन थिंग्स, या आम आदमी जो करते हैं खास काम. इसके बारे में बात करने से पहले आज हमारे मेहमान हर्षा जी के दिमाग को थोड़ा हम गुदगुदी करेंगे. हर्षा जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगी और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करिए. ज्यादा सोचिए मत. तैयार है? Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. पहला शब्द है भविष्य यानी कि फ्यूचर. एक वर्ड में बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. आई कैन से बेटर देन यस्टरडे, कल से बेहतर. कल से बेहतर है. वेरी गुड. हाँ, आप 2-3 शब्द यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं. दैट्स फाइन. एक पैराग्राफ मत यूज कीजिए. ओके. सपना या ड्रीम. डिफाइन न्यू गोल. गोल्स हमको डिफाइन कर देता है. सपना आगे बढ़ाता है हमें. ओके. जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी. हमको मोटिवेट करता है टू लर्न समथिंग न्यू. ओके. और धन, पैसा, मनी. इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर तन एंड मन. धन जो हमारे तन और मन के लिए काफी हो. थैंक यू. और जिंदगी, लाइफ, मिलेगी ना दोबारा. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एंड आविष्कार, इन्वेंशन. इट्स अ रिजल्ट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. अभी हिंदी में कैसे बोलूं, आई मीन जो सामान्य है उसके बाहर सोचना आविष्कार. यस. सुपर. और हर्षा जी, मेरे तरफ से पहला शब्द आपको ग्रहांतरवासी यानी एलियंस. दिस इज इंटरेस्टिंग. आई बिलीव, आई मीन दिस इज मेरा पर्सनल बिलीफ है, aliens are God. If I mean, sorry to justify this, I have read Isaac Asimov's Chariots of God. उसका पूरा
थियोरी वही है कि पूरा गॉड्स आर एलियन, सो दैट्स व्हाई आई से एलियंस आर भगवान है। नेतृत्व, लीडरशिप। बलि का बकरा। किताब, बुक। नॉलेज और एक्सपीरियंस का खजाना। सफलता यानी सक्सेस। हजारों गलतियों का रिजल्ट। और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ कमिटमेंट। हाँ, आखिरी शब्द मेरे तरफ से, राइट्स यानी अधिकार। जाने मत दीजिए, आस्क फॉर इट, नेवर लेट इट गो, डिमांड इट, इट्स योर राइट। बहुत शानदार है आपका रिस्पॉन्सेज। ओवर टू यू सुचा। धन्यवाद हर्षा जी। टीजीवी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद हर्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का। हम सफर शुरुआत करते हैं और पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन और करियर के बारे में एक छोटा सा एलिवेटर पिच, मतलब एकदम संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? ग्रोन अप टू अ बिगर फैमिली, पुअर फैमिली रादर। आई लॉस्ट माय फादर इन माय चाइल्डहुड। मेरा बचपन में मेरा फादर, आई लॉस्ट माय फादर। और सिंगल मदर, अकेली 5 बच्चों को बड़ा किया है। ओके। और मैं मुंबई आया 1982। जैसा उडुपी से काफी लोग आते हैं होटल में काम करने के लिए। एट दैट टाइम उडुपी से जो भी आते हैं मुंबई में आके होटल में काम किया। लेकिन मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मेरा भाई था, ही वॉज अ साइंटिस्ट इन बाबा रिसर्च सेंटर। तो उसने मुझे गाइड किया। 1982 में एक कंप्यूटर नाम का कुछ चीज होता है, उधर जाके कुछ कोबॉल गिबॉल सीख ले। मुझे कोबॉल क्या है पता नहीं था, कंप्यूटर क्या है पता नहीं था। और वो टाइम पे कंप्यूटर सीखने के लिए पैसा भी नहीं था। आई रिमेम्बर इट वाज अराउंड 300,000 रुपीज फीस एट NIIT। फर्स्ट आई ज्वाइन, पहला बैच NIIT को मैं ज्वाइन किया 1982 में। और वो 3,500 पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कैनरा बैंक में जाके एजुकेशनल लोन अप्लाई किया, और वो टाइम पे कंप्यूटर को, एजुकेशन को लोन नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझे लोन सैंक्शन किया अंडर द कैटेगरी टू लर्न कंप्यूटर टाइपिंग। इट इज नॉट टू लर्न सॉफ्टवेयर, लर्न टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। उसके हिसाब से मुझे लोन सैंक्शन हो गया। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ माय, मेरा करियर शुरू होने का एक जरिया था। उसके बाद 83 से मैं मेरा करियर चालू किया एज ए प्रोग्रामर। और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 44 ईयर्स मैं ये इंडस्ट्री में काम किया। इंडिया में काम किया, विदेश में काम किया। और क्या बोलते हैं ना, वो जो कैरेक्टर बेस्ड ग्रीन स्क्रीन से लेके आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कलरफुल AI जनरेटेड आउटपुट तक मैं सफर देखा हूँ, और कैसा ये इंडस्ट्री मूव हो गया। एक्चुअली मेरा जो पहला कंप्यूटर था उसमें स्क्रीन ही नहीं था। इट वाज ओनली पेपर, पंच कार्ड डाल के। इट वाज नो स्क्रीन, जस्ट टाइपर एंड पेपर आता था सामने से, वैसा किया। तो मैं वही बोलता ना, विनी विधि विची करके इटालियन में भी जो बोलता है, तो बीन दैट डन दैट। सो ग्लोबली वो किया है, एक्सपीरियंस किया हूँ वेरियस सिटीज को, वेरियस कल्चर को, फूड एंड लाइफस्टाइल को। वो सब मेरा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है अदर देन माई करियर। फाइनली मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं 40 साल में प्रोफेशनली एक्सपीरियंस गेन किया हूँ आउट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड इंक्लूडिंग प्रोफेशनल लाइफ, वो मुझे अपने सोसाइटी को, अपने नेबरहुड को वापस देना है। सो दैट इज माई गोल। वो मैं करना चाहता हूँ, और वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। तो इस पूरे करियर में और आपके जीवन में, जैसे कि आप जानते हो इस शो का नाम है द गाइडिंग वॉइस, तो आपका मार्गदर्शन कौन करता है? कौन सी वो आवाज है जो आपकी गाइडिंग वॉइस है? आई विल नेम 3 पीपल। एक तो नहीं, जस्टिफाई नहीं होगा। एक तो माई मदर, बिकॉज मेरा फादर तो मेरा बचपन में निकल गए। तो उसके बाद मेरी मदर ने हम 4-5 को एजुकेशन दिया।
एंड उसने उडुपी का सिनेमा थिएटर में टिकट देती थी एज ए बुकिंग क्लर्क. ओके, उधर से मेरा बचपन चालू हो गया. और मदर नहीं रहती थी, अगर वो फोर्स नहीं करती थी, लिटरली मैं जाके एक होटल में काम करता था. शायद आजकल 5 स्टार होटल होता था मेरा, वो अलग बात है, बट टिपिकली वही होता था. बट दैट मदर इंश्योर्ड बी आई एम क्या बोलते हैं, मैं ग्रेजुएट कंप्लीट करो. मैं उडुपी में ग्रेजुएट किया. उसके बाद मेरा श्रेय जाता है मेरा दोनों ब्रदर को. एक तो बैंकर है और दूसरा साइंटिस्ट है. ही वर्कड इन बाबा रिसर्च सेंटर, और उसने मुझे गाइड किया कि कंप्यूटर सीख लो. सो मेरा दो ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स, और माई मदर आर माई गाइडिंग वॉइस. लाइफ में मुझे जो बनना है, मैं तो पूरा ब्लैंक था. बॉम्बे में आया, पूरा ब्लैंक आया था. अगर इन तीनों ने मुझे गाइड नहीं किया होता था, तो मैं ये इधर तक नहीं पहुंचता था. तो आपके फैमिली में ही आपके सारे गाइडिंग वॉइसेस है. Right. मुझे आप ये बुक का ऑथर का याद दिलाया आपने, जगन्नाथ राव पलकूरी. उनको हम रिसेंटली इंटरव्यू किया था. उनका डैडी भी उनका यंग एज में पास हुआ था, एंड he was raised by his grandparents, and उनका बड़े भाई लोग, they have supported him a lot. Likewise, sometimes I think our close relatives and immediate family members प्ले क्रिटिकल रोल. हमें इतना सपोर्ट दे के यहाँ तक पहुंचाने बोले तो कम और छोटा चीज नहीं है. थैंक यू आप वो शेयर करने के लिए. और हर्षा जी, आपके इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके, आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बता दीजिए. नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, सबको एक भूख होना चाहिए टू लर्न समथिंग एवरी डे. अगर जिस दिन आपका जो वो भूख मिट गया, आपका पेट, आपको लगता है आपका पेट भर गया, आप खाना छोड़ देते. जब ये दिमाग का भूख अगर भर गया, तो आप लर्निंग छोड़ देते हैं. तो अभी मैं, आई एम 65 ईयर ओल्ड, अभी भी मैं नया सीखता हूँ एवरी डे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिल्म एडिटिंग हो, और सोशल वर्क भी. एवरी डे आई एम हंग्री टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. और लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. एवरी डे वी लर्न समथिंग. और कभी कभी किचन में जाके मैं खाना भी पका देता हूँ, तो उधर भी मेरा लर्निंग हो जाता है. अच्छा. और दूसरा, मैं जो भी करता हूँ टू माई बेस्ट ऑफ एबिलिटी, उसको 100% बेटर कर सकूं. बिकॉज अगर मैं एक डॉक्यूमेंट भी लिखता हूँ, वो डॉक्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए, उस पर कोई कमी ढूंढना नहीं चाहिए. आई मीन, सॉफ्टवेयर में हम लोग बोलते हैं रेड लाइन और ब्लू लाइन नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी परफेक्ट. वैसा, तो वट एवर यू डू, इट शुड बी परफेक्ट. और उस पर कोई, अगर कोई कमी ढूंढता है, तो लर्न. अगेन आई गो बैक टू द स्टेप 1, लर्न. उस नेक्स्ट डॉक्यूमेंट और नेक्स्ट प्रोसेस और नेक्स्ट टास्क व्हाट आई डू, इट शुड बी कंप्लीट. तो फर्स्ट इज हंगर टू लर्न. सेकंड इज एक्सेल in every work what you are doing. Third one, very important, what we call it is a call, I call it as a KX, knowledge exchange. Okay, KX बोलते हैं हम लोग, share experience, so that others don't make the same mistakes what that I have made in my career or in my process, in my learning process. So they don't have to, what we call, reinvent the wheel. I already invented the wheel. You just push it, keep going. So sharing that experience is very important. So these are the 3. Let me repeat. Right. Hunger to learn, excel in each work, and share experience. अच्छा. ये मैं 3 मंत्र हमेशा सबको बोलते रहता हूँ. सुपर. और हर्षा जी, आप सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत टॉप पोजीशंस पे काम किए, मगर आप सोशल चेंज एजेंट या सामाजिक परिवर्तन करने की सोच कैसे आई? व्हाट ट्रिगर्ड यू टू गेट इनटू दिस? हाँ, इंटरेस्टिंग. ऑलमोस्ट मैं 9 to 5 जॉब से 2016 में रिटायर्ड हो गया. उसके बाद थोड़ा फ्रीलांस कर रहा था, फिर भी 4-5 आवर्स में काम कर रहा था.
2017 में हम लोग सीरियसली सोचा हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चालू नहीं किया था। तो हम लोगों ने पहले हमारा दिमाग में देखा द मिसयूज ऑफ प्लास्टिक। ओके, उसको ऊपर हमको बहुत वी आर वेरी मच कंसर्न बिकॉज एज वी पीपल से हम लोगों ने ये अर्थ को बोरो किया है फ्रॉम आवर नेक्स्ट जनरेशन। वी आर नॉट इनहेरिटेड। ओके, हम लोग हमारा बच्चों से उधार लिया है, तो वी हैव टू गिव इट बैक। तो हम लोगों ने प्लास्टिक के ऊपर हमारा कैंपेन चालू किया। तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। इट वाज 2017 में जब भी प्लास्टिक का बैन एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो नहीं था, तो हम लोगों ने चालू किया, 10,000 सिग्नेचर किया। हमारा पॉकेट मनी से 10,000 कॉटन बैग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारा एरिया में जो वेजिटेबल वेंडर तो है उनके बाजू में खड़े होके जो भी आके सब्जी लेते हैं उनको फ्री में कपड़े का बैग दिया। उनको रिक्वेस्ट किया नेक्स्ट टाइम वही लेके आइए, प्लास्टिक मत लेके आइए। वैसा करके देन हमारा टिपिकली क्या होता है ना, सब लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का और इंस्टाग्राम का जमाना है, तो हम कोई हमारा टीम वाला बोला कि इसके ऊपर एक गाना बना। तो हम लोगों ने एक गाना बनाया। तो हमारा पूरा टीम, मेरा मित्र है आलोक गौर, दिल्ली में रहते हैं, मेरा छोटा भाई है वो इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और मेरा फ्रेंड है वो इज अ सिंगर। हम लोगों ने मिलके एक गाना बनाया, छोड़ो प्लास्टिक थैली। और ये पुरानी गाली फिल्म सॉन्ग के ऊपर था, वो गाना बनाया। गाना वॉज वेरी पॉपुलर। वो जो था ना, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, वो ट्यून पे था, छोड़ो प्लास्टिक थैली, वैसा करके गाना था। इट इज अवेलेबल इन यूट्यूब। और वो गाना बना के हम लोग ने पहले क्या किया, वो टाइम पे गणपति का प्रोग्राम चल रहा था, विसर्जन गणपति प्रोग्राम मुंबई। तो वी फॉलोड लोग बाल गंगाधर तिलक का मैसेज दैट गो टू गणपति फेस्टिवल एंड स्प्रेड द मैसेज। 35 गणपति पंडाल में हम लोग बुजुर्ग और बच्चे लोग जाके ये गाने के ऊपर डांस किया। इट वॉज अ 3 मिनट सॉन्ग। 35 पंडाल्स इन 5 days। तो ये गाना एकदम पॉपुलर हो गया हमारा एरिया में। उसके बाद ये गाने को हम लोग वीडियो बनाया। वो वीडियो बनाने के बाद ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया। इतना पॉपुलर हो गया कि ये गाना इफ यू सर्च इन यूट्यूब, 42 ऑर्गेनाइजेशन इन विद इन इंडिया दे परफॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर ट्यून। और अंडमान में भी ये प्ले हो गया, जैसा सुचा ने मुझे उसका लिंक भेजा था, अंडमान में प्ले हो गया। देयर आर सम फ्रेंड्स हु सेंड मी द लिंक फ्रॉम शिकागो। शिकागो में स्कूल में भी प्ले हो गया। सबसे ज्यादा देहरादून का municipality even today when they go and collect the dry waste every day, in their vehicle they play our song. 100 vehicles play our song every day in Dehradun even today. So this was trigger to start our group called Soch Sahel. So this is how we started. So pathetic civic sense of people, लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड सब लोग सोचते हैं कि दूसरा कोई करना चाहिए, हम लोग को क्यों कर रहे हैं। सो उधर से हम लोग चालू किया कि बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन अदर्स। ग्रेट महात्मा गांधी का सेइंग है, मेरा नहीं है। सो वी ट्राई टू बी द चेंज व्हाट वी वांट टू सी। वैसा करके हम लोग 15 लोग मिलके चालू किया। नाउ वी आर अराउंड 500 पीपल ऑन व्हाट्सएप एंड नियरली 3,000 पीपल ऑन फेसबुक। So Soch Sayani is the organization that you all have started. It is इसको बोलना चाहे तो इंग्लिश में सिटीजन ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके इर्द गिर्द प्लास्टिक, मेनली टू अवॉइड यूसेज ऑफ प्लास्टिक। तो इस चेंज में आपको सबसे बड़ा बाधा या ऑब्स्टिकल क्या आया हर्षा? मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं खुद भी बहुत एंटी प्लास्टिक हूँ और बहुत ज्ञान देती हूँ, बट आज भी मैं अगर सब्जी लेने जाऊं तो आई सी दैट 99 पीपल, उन लोग अभी भी प्लास्टिक लेते हैं सब्जी वाले से। और कितना ज्ञान बढ़ाएंगे और कितना एजुकेटेड लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। तो आपका ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था?
हाँ, उसको आंसर करने के पहले दो चीज बोलना चाहता हूँ कि हम लोग चालू किया प्लास्टिक से, बाद में हम लोग जब भी सोच से यानी इसका टैग लाइन है आपकी अपनी, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हमारा सिर्फ सोच सयानी है, आपका अपनी भी सोच सयानी होना चाहिए। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सयानी है। नॉट अ एनजीओ, ये सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। वी डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, वी डोंट कलेक्ट द मनी। तो इसके और हमारा ग्रुप इज नॉट अ टिपिकल पिरामिड स्ट्रक्चर, इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर, एवरीबडी इज अ लीडर। हम लोगों ने 65 इनिशिएटिव किया है, 65 लीडर्स है अलग 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 अलग। आई कॉल माई सेल्फ एज अ मेंटर, क्योंकि आई कम फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, प्रोसेसाइज करके उनको बोलता हूँ ऐसा करना चाहिए। तो दैट इज हाउ स्टार्टेड। और हम लोग सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड नहीं करते, हम लोग सिविक और सोशल रिलेटेड भी इनिशिएटिव किया है। और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सूचा ने जो पूछा, एवरी डे इट्स अ स्ट्रगल टू Obstacle कन्विंस आता पीपल। है। ऑब्स्टेकल, Correct. एवरी डे इज अ ऑब्स्टेकल, एवरीबडी इज अ स्ट्रगल। अभी एक सब्जी बेचने वाला बोलता है, भाई साहब झोपड़पट्टी से जो भाई आती है वो कपड़े की थैली लेके आती है, लेकिन बिल्डिंग से जो भाई आती है, मैडम आती है, भाई नहीं, कार से उतर के मैडम आती है, वो प्लास्टिक मांगती है। सी, दिस इज द Correct. सिचुएशन वेयर वी आर इन। इट रीचेस द मास एट द बॉटम। एंड जो कार में जो आते हैं मैडम लोग, उन लोग को कपड़े का थैली लेके जाने में शर्म लगता है, प्लास्टिक लेके जाते हैं। एनीवे, हम लोग उसको अलग अलग तरीके से किया। एक तो किया कि बच्चों को लेके, स्कूल का बच्चों को लेके रोड पे खड़े थे, जो भी प्लास्टिक बैग लेके जाता है ना, उनके पूरा राउंड में हमारे बच्चे लोग डांस किया, ये गाना हम लोग बजाया स्पीकर से, डांस किया दे, और उन लोग को और उसको पूरा शूट किया मीडिया के साथ। उस दैट हैज रिड्यूस्ड, उनको डर लगा, अरे सोच चाहने वाले उधर हमको शूट करेंगे। सो ये एक हम लोग को, बट सम पीपल गॉट ऑफेंडेड आल्सो, बट हम लोग प्यार से कर रहे थे। जो बकरा जिकरा करते हैं ना टीवी पे, वैसे ही हम लोग किया। शायद दैट वाज वन। बट एनीवे, इट वाज, अभी हम लोगों ने नया क्या किया कि ओके प्लास्टिक तो है, तो वी स्टार्टेड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड रिसाइकलिंग। हम लोग ठीक है, आप लोग प्लास्टिक तो यूज कर रहे हैं, लेट अस रिसाइकलिंग। इसके लिए हम लोग रिसाइकल बिन किया, रिसाइकल करके हम लोग प्रोजेक्ट मुंबई के साथ जुड़े हैं। हम लोग सब रिसाइकल नियरली मंथली 100 to 150 kgs ऑफ प्लास्टिक वी गिव इट टू प्रोजेक्ट मुंबई। तो आजकल वी चेंज अवर स्ट्रैटेजी, नॉट यूज प्लास्टिक से रिसाइकल द प्लास्टिक पे आ गया हम लोग। सो दिस इज वन। और जनरली सोचा, अच्छा, I want to say is when we started this group, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक का दिमाग में एक सस्पिशन आता है कि ये लोग काम क्यों कर रहे हैं, इनको पैसा चाहिए क्या, आर हाँ, दे इनको ट्राइंग क्या टू मिल मेक रहा है? मनी, आर दे Correct. ट्राइंग टू, आर दे। और हमारा एरिया का पॉलिटिशियन मुझे घर पे बुलाया, बोलता है आप इलेक्शन लड़ रहे हो क्या, नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ रहे हो क्या। और हमारा एरिया का गुंडा ही कॉल्ड मी उसका ऑफिस पे, और उनका धंधा था कि ऑफर ज्वाइन करने का हफ्ता था। कलेक्ट कर रहे, नहीं हफ्ता। और जब भी हम लोग वेंडर्स के सब्जी वालों के साथ जाके हम लोग ये करते थे, उनको लगा अभी मैं हफ्ता वसूल करूंगा उनके साथ, तो उसको लगा थ्रेटन लगेगा, उसका हफ्ता बंद हो जाएगा। तो मैं उसको बोला तू हफ्ता वसूली कर रहा है, उसके बदले में प्लास्टिक कपड़े का थैली दे दो ना उसको। तो ऐसा डराते हैं, ऐसा करके हम लोग एक्चुअली वी आर लव्ड बाय ऑल पीपल, वेदर इट्स द पॉलिटिशियन। आजकल सबको मालूम है 6 साल में हम लोग पैसा नहीं कम लेते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, हफ्ता नहीं लेते हैं, तो हम लोग का एक इज्जत बन गया है, सब लोग हमको सुनते हैं, तो वो एक अच्छा हो गया। दैट इज नंबर वन। दूसरा, वॉलंटियर्स नहीं आते, एवरीबडी घर पे बैठते हैं, आप लोग ये करो, हम लोग नहीं करते। हम लोग बोलते हैं सोच चाहनी आपकी अपनी है, आप हमारे साथ आएंगे हम लोग काम करेंगे। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, कल ही मुझे कोई फोन करके बोला हमारा घर के नीचे कबूतर का फीडिंग बहुत होता है, आके स्टॉप करो। मैं बोला ठीक है, तो दिन में हम लोग जाके उधर खड़े रहेंगे, कबूतर का फीड मत करो, बोर्ड लेके रिक्वेस्ट करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाके खड़े हो जाओ। मैं बोला आई एम नॉट हियर टू मेक योर लाइफ बेटर, यू हैव टू कम डाउन। ये प्रॉब्लम है हमारा इसमें, एवरीबडी वांट समवन एल्स टू डू द वर्क। और तीसरा,
इवन हमारा 4,000 जो भी 3,000 जो लोग हैं फेसबुक में, एवरीबडी ताली बजाते हैं, लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। जब भी मैं बोला चलो चल एक कैंपेन है आ जाओ, कोई नहीं आता है, हमारा 20-25 लोग हैं वही आते हैं। तो गैलरी में काफी लोग हैं, ग्राउंड में कोई नहीं है। ये रियली ऑब्स्टेकल से सोचा, सो वी हैव टू लिव विद दैट। ये सुधरने वाले नहीं है ये लोग। वी ऑलवेज वांट कि और कोई करे, हम अपना आराम से घर पे बैठे और कोई हमारे लिए काम करे। आई थिंक वो इनग्रेन है हमारे वही है ना, सिस्टम के अंदर। टीवी थैंक यू। एट दिस पॉइंट मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हाँ क्या जी। बोली नहीं, एट दिस पॉइंट मैं सब श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि सोच सयानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने प्लास्टिक से शुरू किया, अभी उन्होंने बहुत सारे छोटे 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 प्रोजेक्ट्स लिए हैं हमारे पूरे वातावरण को ठीक करने के लिए, सोशल इम्पैक्ट के लिए। और टुडे उन्होंने 58 प्रोजेक्ट्स किए हैं all over mainly Bombay to impact the lives of everyone around them. So that's a huge number of projects that they have done. अच्छा। और हर्षा जी, उसमें उन 58 प्रोजेक्ट्स में आपका पेट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं ये सोशल इम्पैक्ट में, और उनके परिणामों के बारे में भी बात कीजिए आप। नंबर बढ़ गया, सोचा इट इज 65 नाउ। नंबर बढ़ते जाता है, एवरी महीने Wow. नया नया I'm a इनिशिएटिव bit होते late. रहते। सो हम लोगों ने ये जो प्लास्टिक जो किया था, विच वाज बिफोर सोच साइनी वाज फॉर्म। सोच साइनी हम लोगों ने चालू किया 2018 में फर्स्ट को। तो ये प्लास्टिक का हम लोग 2017 में चालू किया। वो जो गाना हम लोग कंपोज किया उसमें टैग लाइन आता है, यही है सोच सयानी। उसको ही हम लोग लेके सोच सयानी ग्रुप चालू किया। गाना पहले बना, सोच सयानी ग्रुप बाद में बना। तो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव था। हमारा ग्रुप में काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, पीपल फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन। तो हमारा सब इनिशिएटिव के लिए अच्छा अच्छा नाम देते हैं। और फर्स्ट इनिशिएटिव था, उसका नाम था गटर सुहानी। तो गटर ही है, गटर सुहाना कैसा बन जाता है? गटर ओपन मैन होल्स गटर। तो उसको सुहाना हम लोग बोल रहे थे। तो हम लोग एक दिन मॉर्निंग में ठाकुर विलेज में जितना भी ओपन गटर है और जितना भी ओपन मैन होल है, उसको हम लोग पेंट किया। इट इज लाइक अ मेकअप किया, सॉरी सोचा हम लोग मेकअप किया उसको। सो एक ओपन मैन होल था, ओपन मैन होल था, उसको हम लोग ऑक्टोपस बनाया, जैसा मुंह खोल के खड़ा है। सो एक बड़ा गटर था, उसको हम लोग अनाकोंडा बनाया। वैसा करके अलग अलग हम लोग पेंटिंग किया। हम 20-25 लोग सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सब पेंट किया। और पेंट करने के बाद 10 बजे मीडिया को मालूम पड़ा, मीडिया वाले आए और लोग उन्होंने शूट किया, पूरा टीवी पे आ गया। नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, मुंबई मिरर में आ गया, सब जगह आ गया। और वो टाइम पे सब लोग को मैं एक ही बोला कि हम लोगों ने इतना ही कर रहे हैं। हम लोग बीएमसी को, हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बता रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। अगर मैं एक अनाकोंडा बनाया, छोटा बच्चा जा रहा है, वो देखेगा अनाकोंडा है, उसका मुंह के अंदर नहीं गिरना है, गिरेगा तो गटर में गिरेगा। ऑक्टोपस का मुंह के अंदर नहीं गिरेगा, वो खाएगा। तो वैसा हम लोग किया है। बीएमसी आप अच्छे कर रहे हो, हम लोग आपका काम को हेल्प कर रहे हैं। आई टेल यू, विद इन 24 आवर्स ठाकुर विलेज का जितना भी ओपन मैन होल है बंद हो गया। उसके बाद बीएम, हाँ ठीक है। तो आपने अभी बताया कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने आपको फोन करके बताया, तो मुझे यही कहना है कि हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं कि सरकार को करना चाहिए, और हम सरकार को बोलते हैं हम तो टैक्स भर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते। बट आप में ऐसा क्या आया कि आपको लगा कि नहीं, सरकार नहीं, हमको भी उनके साथ काम करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो हमारी भी है। तो ऐसा क्या ट्रिगर किया आपको ये सब शुरू करने के लिए? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैं पहले जब बताया था, बी द चेंज, जो महात्मा गांधी ने जो बोला था, व्हाट यू वांट टू सी। तो जब तक हम लोग नहीं करेंगे जो हमको चेंज चाहिए, तो दूसरे को हम लोग नहीं बना सकते। और दूसरा, जैसे सॉफ्टवेयर में हम लोग जो बोलते हैं ना, कुकी कटर, हम लोग जो प्रोसेस बनाते हैं, और प्रोसेस का बना के टेम्पलेट बना के दे देते हैं,
और टेम्पलेट के ऊपर ही वी आस्क द जूनियर्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो इसको हम लोग कुकी कटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो कुकी कटर बना के देते हैं, उसके अंदर आप कुकी बना लो, बेक कर लो, कुकी बन जाता है। सो वैसा ही हम लोग ने पूरा प्रोसेस बनाया, बताया, टूल्स बनाया, टेक्नोलॉजी बनाया, उनको बताया ऐसा आप कर सकते हैं। तो वो हम लोग करके गवर्नमेंट को दिखाया, हाउसिंग सोसाइटी को दिखाया, डिफरेंट एनजीओ को दिखाया। तो वी हैव अ टैगलाइन कॉल्ड बी ए कैटलिस्ट टू इन्फ्लुएंस अ पॉजिटिव चेंज। तो आप कैटलिस्ट बनो, सो दैट how to make a change, you demonstrate to the world. So that is our, we never say we will solve your problem. We will say we will show the way how you can solve your problem. हर एक का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बट वी विल शो द वे। सो दैट्स हाउ। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, डू नॉट प्रीच। हम लोग बोलते हैं कि आप उपदेश मत दे दो, प्रैक्टिस करो। हमको जो भी आके बोलता है, अभी जैसा कबूतर का, मैं बोला ठीक है, कबूतर का सोल्यूशन ऐसा ही है, दिन में उधर जाके बोर्ड लेके खड़ा रहना पड़ेगा, डोंट कबूतर को फीड मत करो, 1 महीना खड़ा हो जाओ, 1 महीना खड़े हो जाओ, बाद में वो लोग आएंगे नहीं। दैट इज द प्रोसेस। नहीं तो बोलेगा अरे बीएमसी को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, वो होने वाला ही नहीं है। जब तक वो चेंज नहीं आता है तो नहीं होता है। तो हमको रोड पे उतर के बनाना ही पड़ेगा। वी आर 90% हमारा सक्सेस रेट है, हम लोग जो भी किया है। देयर आर सर्टेन प्लेसेस वी हैव टू डू द कोर्स करेक्शन। ग्रेट। आज सुबह मैं सुन रही थी कि पहले कहते थे कि काल चक्र जो है, टाइम चेंज, व्हील ऑफ चेंज, वो राजा से बदलता था। बट आजकल आपको देख के और हम सबको इस दुनिया में समझ लेना चाहिए कि काल चक्र तभी बदलेगा जब भी हम परिवर्तन करेंगे, हम प्रजा जब भी है उसको चेंज करेंगे। ग्रेट। परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट, सही बोला। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज आप शेयर किए अब तक हर्षा जी। और आप सामाजिक बदलावों के अलावा आपकी रुचि, आपकी इंटरेस्ट फिल्मों बनाने में भी है ना, सो आप इसके बारे में भी कुछ बात कर सकते क्या? हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली मूवीज के बारे में। हाँ, जैसा मैं बोला था कि माय मदर यूज्ड टू सेल द टिकट्स इन द थिएटर उडुपी में, कल्पना टाकीज करके। तो जब भी मेरा छोटा भाई एकदम छोटा था, ही वाज मंथ ओल्ड, और मुझे याद है माय मदर यूज्ड टू कीप द बेबी ऑन द टेबल एंड गिव द टिकट्स, वो बुकिंग काउंटर में। ओके, तो तभी मेरा काम क्या था, आई वॉज अराउंड 6 to 7 year old। मैं क्या करता था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, एक सॉन्ग बुक करके आता था हर एक पिक्चर के साथ, जिसमें गाने का लिरिक्स हुआ करता था। वो कुछ 5-10 पैसे में बेचते थे। तो 5-10 पैसे में वो बुक को मैं सेल कर रहा था ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इंटरवल में वो बुक को सेल करके आई यूज्ड टू गेट सम पॉकेट मनी। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग द फिल्म्स। मुझे फ्री में फिल्म देखने को मिलता था, मुझे कुछ टिकट देने का नहीं था। तो लिटरली फ्रॉम 1965 टिल 1982 में हर एक पिक्चर देखा है, वेदर इट इज सत्यजीत रे का हो, या मृणाल सेन का हो, या हमारा मनमोहन देसाई का हो, इवन मलयालम फिल्म का जो गुड एंड बैड फिल्म जो हो, सब देखा है। तमिल, तेलुगु, आई मीन सुचा इज हियर, एनटीआर, वो जो संपूर्ण रामायणम, वो जो माइथोलॉजी, सब मुझे वो तेलुगु फिल्म से आया। एमजीआर से पूरा वो फाइटिंग पिक्चर का सब इंस्पिरेशन आया। बंगाली पिक्चर से सब क्लास पिक्चर का आया। सो आई हैव सीन एवरीथिंग। सो 65 to 82 is a long period. Or I understood the art of filmmaking by watching it. Okay? Or I can differentiate what is a good film and bad film. जब भी मैं रिटायर्ड हो गया, तभी मैं एक छोटा सा कैमरा लिया, मेरा खुद के लिए कैमरा DSLR लिया, और मैक मशीन तो था, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिया। तो उसके ऊपर से मैं पहला एक शॉर्ट फिल्म बनाया, विच आई कॉल्ड इज द सिग्नल सेफ्टी। तो धर्मो रक्षित ही रक्षिता, तो रक्षिता वो जो है ना स्टेइंग, वैसे ही सिग्नल सेफ्टी, वैसा ही करके हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाया, दोस हु प्रोटेक्ट सिग्नल्स प्रोटेक्ट्स देम, वैसे ही हम लोग बनाया। सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म।
तो वो फिल्म के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अरे मैं बना सकता हूँ. तो देन आई मेड अ 20 मिनट फिल्म ऑन आई डोनेशन. तो गुड है कि मेरा फर्स्ट 20 मिनट फिल्म के लिए मुझे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला, और मेरा कास्ट पे काफी लोगों को बेस्ट एक्ट्रेस मिला, बेस्ट म्यूजिक मिला, काफी कुछ मिला. इट वाज अ नेशनल लेवल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन. आई एम हैप्पी वो मिला. उसके What is ऊपर it called? छोटा मोटा मैं What is it called? अंतिम इच्छा द लास्ट विश, अंतिम इच्छा. हाँ. which is it is available in YouTube. So लास्ट विश करके है, और मैंने ही लिखा स्टोरी को, मैंने ही डायरेक्ट किया, मैंने एडिट किया, मेरा बेटे ने शूट किया था वो टाइम पे. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. और उसके बाद छोटा मोटा मैं बनाते गया, बट ऑल फिल्म्स आर नॉन कमर्शियल एंड विच इज हैविंग अ सोशल मैसेज. मेरा हॉर्न नॉट ओके प्लीज, मतलब हॉर्न मत बजाओ. अच्छा. जल है तो कल है, वाटर कंजर्वेशन, वैसे ही करके हम लोग बनाया. और 2 फिल्म जो मैं कंपटीशन के लिए बनाया, एक सीनियर सिटीजन का कमिंग आउट ऑफ एज हैप्पी 60 करके, और एक पेइंग गेस्ट विच इज अबाउट सिंगल वुमन स्टेइंग इन द मुंबई सिटी, और उनका स्ट्रगल के ऊपर. तो 2 फिल्म बनाया था. तो वैसे ही बनाते गया, आज भी बनाता हूँ, थोड़ा म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ, तो चलते रहता है. सो इस पे इंस्पिरेशन होके मेरा बेटा, जस्ट वांट टू ऐड अबाउट माय सन, ही आल्सो गॉट इंस्पायर्ड. उसने बोला मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है. ही वेंट टू विजलिंग वुड्स इन मुंबई, सुभाष घाई का फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्म मेकिंग में डिग्री किया. उसके बाद न्यूयॉर्क जाके फिल्म मेकिंग में मास्टर किया. नाउ फॉर द लास्ट 6 years ही इज वर्किंग एज अ सिनेमाटोग्राफर इन हॉलीवुड. So this is the journey of the family. So filmmaking started from my mother selling the ticket, and I experimenting, and my son becoming the cinematographer in Hollywood. So it is a phenomenon what has gone through. Every person is taking it one level ऊंचा लेके जा रहे. Your experience with films. और एक और एक बात मैं बता सकता हूँ कि लाइक यू आर एन ऑलराउंडर. आप पहला आईटी में था, उसके बाद में सोशल चेंज एजेंट बन गया, और फिल्म मेकिंग, राइट. सो दिस इज सो इंस्पायरिंग. और आपने एक बात बताया कि बुक जो हंगर है ना, आई थिंक दैट इज व्हाट इज प्रोपेलिंग यू. सो अमेजिंग. अब तक तो बहुत अद्भुत बातचीत हुआ, और अब समय आ चुका है अब अपने एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का. हम कुछ दिलचस्प रैपिड फायर प्रश्न पूछते हैं, और Okay. आपको दिमाग में जो आता है वो साझा करना चाहिए. आप ज्यादा मत सोचना. अगर तैयार है तो शुरू करेंगे. यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? हाँ, मेरा फेवरेट है, डोंट डू व्हाट यू डोंट लाइक इफ डन टू यू. ये मेरा फेवरेट सेइंग है. आप ऐसा कुछ भी मत करना जो आपको अच्छा नहीं लगे, वो दूसरे को मत करना. डोंट डू व्हाट यू डोंट लाइक इफ डन टू यू. या सेकंड बुलेट मेरी तरफ से, और इसके शुरुआत में मैं सॉरी मिसेस हर्षा कहना चाहती हूँ. प्लीज एक्सक्यूज मी, बट दिस इज जस्ट फॉर फन. इफ यू वर टू डेट एनी सेलिब्रिटी, हु वुड इट बी और क्यों? आप किसी सेलिब्रिटी को डेट करेंगे तो कौन होगा और क्यों होगा? It will be interesting question. I would like to date Sudha Narayan Murthy because she is such a fun-loving lady, or she will make any moment very lighter, brighter, and a lot of I can learn from her. Actually, recently I watched her in the Kapil show. Mind blowing. So कपिल शर्मा. Sudha के साथ I definitely would like to. If Narayan Murthy doesn't mind, I would like to go. मिसेस मैं सुधा तो मूर्ति. विश करता हूँ कि आपका विश पूरी होना जरूरी है, बिकॉज यू आर पैशनेट एंड शी इज आल्सो पैशनेट. आई एम श्योर you guys will have a good time Yes. during that particular day. Awesome. And आगे बढ़ते हैं. अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बनकर ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप? Again, मेरा फेवरेट, एक्चुअली हम लोग इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं. नो टैक्स फॉर अर्निंग मनी, नो इनकम टैक्स.
Okay, but tax while spending. Hmm. While spending, लगा लो 50% लगा लो, no problem. अर्निंग में 0 टैक्स. हाँ, तो हर्षा जी, आप तो ऑलरेडी फिल्म मेकिंग में हो, तो अगर एक फिल्म में आपको रीमेक अगर बन रहा है और आपको हीरो का रोल दिया जाए, तो आप कौन सा फिल्म करना चाहेंगे हीरो के रोल में? अगर 300 करोड़ मिलेगा तो पुष्पा 3. रीमेक की बात कर रही हूँ, न्यू मेक नहीं. तो पुष्पा 2. 300 करोड़. Only for 300 crore. Not for Rashmika Mandanna. Only for 300 crore. ओके, ठीक है। और अगले सवाल, यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? No, never. I am happy as a Harsha. मुझे किसके साथ भी एक्सचेंज नहीं करना है. नो एक्सचेंज ऑफर. No exchange offer. ओके, फेयर इनफ। ओके. या और आखिरी सवाल इस श्रृंखला में, ऐसा कौन सा, ये हमारा फेवरेट सवाल भी है सबके लिए, ऐसा कौन सा आधुनिक यंत्र है जो आप इन्वेंट करना चाहोगे? हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग. एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एक फिल्म बनाने के लिए. इट इज अबाउट अ माइंड रीडिंग मशीन. सो माइंड रीडिंग मशीन मुझे आविष्कार करना चाहिए. इससे दुनिया का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. नो करप्शन, नो चीटिंग, सब कुछ. एवरीथिंग विल बी फेयर एंड ब्लैक एंड व्हाइट. सो यस, माइंड रीडिंग मशीन मैं बनाना चाहता हूँ. इंटरेस्टिंग। और आपके सब जवाब तो बहुत अच्छा लगे हमें, एंड दैट वाज सच एन अमेजिंग सेकंड रैपिड फायर राउंड। और आखिरी सवाल आज के एपिसोड में आपके तरफ आ रहा है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक को कैसे परिभाषित करते हैं? मींस हाउ डू यू डिफाइन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन जनरल? जैसा मैं बताया था कि दिस इज माय फेवरेट लाइन, धर्मो रक्षति रक्षितः. राइट. अगर मैं रूल्स फॉलो करूंगा तो रूल्स मुझे बचाएगा. ओके, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एनी, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी रिलीजियस बुक, वेदर इट इज अ बाइबल, कुरान, गीता, एवरीथिंग इज सेम. देयर आर सेट ऑफ रूल्स. अगर आप उसको फॉलो करोगे वही रूल आपको बचाएगा. यही मेरा मेन है कि जिम्मेदार नागरिक को वही करना पड़ेगा. अगर सिग्नल लाइट्स नहीं है, अगर वो रूल नहीं है, देयर विल बी अ कैओस. तो हर एक आदमी को रूल फॉलो करना चाहिए. जब भी आप रूल फॉलो करोगे वही रूल आपको बचाएगा. इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी डेली. हमारा जो भी देखते हैं, वेदर इट इज अ ट्रैफिक, वेदर इट इज अ क्राइम, कुछ भी आप किधर भी अप्लाई कर सकते हो. सो धर्मो रक्षते ही रक्षिता. बहुत सिंपल बात है मगर बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई आपने, और आपसे बात करके हमें तो बहुत मजा आया। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? अरे बहुत अच्छा लगा. बेसिकली ऐसा लगा कि हम लोग चाय पी के गप्पा मार रहे हैं. दैट्स व्हाट आई गॉट द इजी एंड नाइस टॉकिंग. बिकॉज सुचा के साथ कॉफी ब्रेक बहुत लिया हम लोगों ने इंडिया में और लंदन में, तो वैसे ही मुझे फीलिंग आ रहा है. एंड इट इज रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल्सो, नवीन. सो ऐसा लगा नहीं कि आई एम मीटिंग अ न्यू पर्सन. इट्स वेरी कैजुअल एटमॉस्फियर एंड कैजुअल एक्सचेंज. And definitely I would like to meet you in person also very soon. डेफिनेटली. सो आप अगर हैदराबाद आए तो मिल सकते, नहीं तो मैं अगली बार मुंबई आए तो मैं आपको बोलता हूँ. मैं डेफिनेटली लव मीटिंग ऑल माय स्पीकर्स इन पर्सन. सो थैंक यू वंस अगेन, आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड हर्षा जी के साथ. और ओवर टू यू सुचा. तो आखिरी भाग से पहले आपसे एक विनती है हमारे सारे श्रोताओं से कि अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज अब भी कर लीजिए, जस्ट नाउ. और आपको अगर ये श्रृंखला पसंद आया तो अपने 3 करीबी लोगों को आप ये जरूर बताइए कि टीजीवी नामक एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं और टिप्पणी देते हैं. तो आपको जैसे पसंद आया शायद उनको भी पसंद आए. धन्यवाद. और दोस्तों, आज
अपना सामान्य ज्ञान भी सुनते हैं हमारे प्लास्टिक जनरेशन या प्लास्टिक की उत्पादन और इस्तेमाल के बारे में। और पहला फैक्ट ये है कि भारत में लगभग 26,000 छोटी कारों के बराबर की या लगभग 26,000 छोटे कारों के बराबर की प्लास्टिक का जनरेशन हो रहा है आजकल। और दूसरा फैक्ट है कि उनमें से खाली 9% प्लास्टिक पूरा रिसाइकिल हो रहा है, राइट? सो विच इज माइंड बॉगलिंग एंड एट द सेम टाइम इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ worry also, and rest of the facts is switch over to you. और इस 9% सिर्फ हम रिसाइकल करते हैं, और दुनिया भर में हर मिनट, जैसे भी हम अभी बात करें, हर मिनट 2 मिलियन प्लास्टिक बैग की उपयोग की जाती है। जैसे कि आप और मैं बाजार भी जा रहे हैं अभी कोई, तो हर मिनट में 2 मिलियन प्लास्टिक बैग हम लोग इंसान उपयोग करते हैं। और हर मिनट 1 ट्रकलोड भर के प्लास्टिक जो है वो हम समुंदर में फेंकते हैं। सो एवरी 1 मिनट अ ट्रकलोड ऑफ प्लास्टिक कहीं तो ओशन में, कोई तो ओशन में डंप होते जा रहा है पूरे दुनिया में, पूरे संसार में। तो हमको ये बहुत ध्यान से सोचना है कि हम कैसे अपने इस यूनिवर्स को, आगे की पीढ़ियों को कैसे देना चाहते हैं। आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया या सजेशन देना है तो आप हमारे ईमेल पर tgvhindi@gmail पर जरूर बता सकते हैं, या तो इस एपिसोड के नीचे आप मैसेजेस में भी हमें आपकी प्रतिक्रिया और सजेशंस दे सकते हैं। तो अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर एंड लव यू ऑल।